ओम शांति। 5 फरवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। मूलिका सार। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरी पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट होता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। अब सुनते हैं पूरी मुरली से। मनन, चिंतन, याद और धारणा के लिए 25 मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी होगी कि उनको किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहीं भी लगाव नहीं होगा। तीसरी पॉइंट, फैमिली में एक दो को नमस्ते या गुड मॉर्निंग करना शोभता नहीं, यह यूरोपियन फैशन है। बाप दादा को नमस्ते कहने का रिवाज राइट है। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं। चौथी पॉइंट है, बाबा ने कहा, कोई सत्संग आदमी मिलते हैं तो नमस्ते करते, पाँव पड़ते। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, आत्मा को क्या करेगी। पाँचवीं पॉइंट है, बाबा कहते, इन आँखों से जो भी दिखाई देता है वह सब खत्म होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि एक शिव बाबा से लगी रहे। छठी पॉइंट, जिसने शरीर छोड़ा वह वापस बुलाया नहीं जा सकता। ड्रामा अटल है, इसलिए रोने धोने की कोई बात नहीं। वह आत्मा अपना पूरा पार्ट बजाने गई है। सातवीं पॉइंट है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। आठवीं पॉइंट, जिसको तकदीर में नहीं होता वह पुरुषार्थ भी नहीं करता,
और थोड़े में ही राजी हो जाता है। 9वां पॉइंट है, सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की क्या दरकार है। बाबा कहे बाप को पा लिया तो फिर रोने की क्या दरकार है। 10वां पॉइंट है, बाबा कहते हैं कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है, बाप फालतू पैसे खर्च करें और तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। 11वां पॉइंट है, बाबा कहते इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। 12वां पॉइंट है, रॉयल आदमी की रॉयल्टी और चाल चलन में बहुत फर्क रहता है, उनमें चलने की बोलने की फजीलत नहीं रहती। 13वां पॉइंट, बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम्हें इस दादा मम्मा को भी याद नहीं करना, शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। 14वां पॉइंट है, बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं, इसलिए गायन भी है सतगुरु मिला दलाल। बाबा कहे सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है, वही सर्व की सदगति करते हैं। 15वां पॉइंट है, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है, यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं, सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है। 16वां पॉइंट है, बाबा कहे जैसे नाटक वाले पाठ बजाए फिर घर जाते हैं, तुमको भी यह देह रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, यह कपड़ा यहाँ से ही लेते हो, यहाँ ही छोड़ना है। यह नई बातें हैं जो किसकी बुद्धि में है नहीं। 17वां पॉइंट है, बाबा कहे यह ब्रह्मा विष्णु शंकर या है शिव की रचना, इन्हों के भी ऊपर है शिव सब आत्माओं का बाप। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन। 18वां पॉइंट है, तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इससे प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, तुमको वर्षा बाप से मिलता है ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, इसको ही वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है। 19वां पॉइंट है, तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती है। 20वां पॉइंट है, बाबा कहे बच्चों को उत्साह रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च कर रहे हैं, अपना और बहुतों का कल्याण करने की इतनी मस्ती होनी चाहिए। 21वां पॉइंट है, तुमको इस शरीर से ममत्व मिटा बेहद की खुशी में स्थित रहना है। 22वां पॉइंट है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको एक का पदम गुणा फल मिलता है। 23वां पॉइंट है, माया के खेल को समाप्त करने के लिए मंथन करो और स्थिति को प्राप्त करो। 24वां पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। 25वां पॉइंट है, अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और नर से नारायण बनते हो, यह है ही सत्य नारायण की कथा, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। अव्यक्त इशारा है आज का। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ, इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। ओम शांति।